तो अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर मौलाना मदनी को ऐसा बयान देना ही क्यों पड़ा और जमीयत की बैठक में और क्या क्या हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवबंद से संवाददाता दीपक रावत जुड़ गए हैं और साथ ही पंकज झा हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इन तमाम बयानों के हमें मतलब समझाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक से। दीपक, आज की बैठक में क्या क्या हुआ? 2 दिन की बैठक की आज से शुरुआत हो चली है। आज मौलाना मदनी ने कई बातों का जिक्र किया। जी, साफ तौर पर 9 बजे बैठक शुरू हुई है। करीबन 12:30 बजे मदनी साहब बोले। मदनी साहब ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उनका हालांकि वो सीधा नाम किसी का नहीं ले रहे थे, लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर कहा है कि जो सरकारें हैं वो खामोश बैठी हैं। सरकारों को इस वक्त काम करना चाहिए कि देश में हालात कैसे हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलमान का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, अपने ही क्षेत्र में रहना मुश्किल हो गया है, अपने मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है, और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उससे चीज़ें और बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर वो ये संदेश देने की लगातार कोशिश करते रहे कि मुसलमान को इस तरीके से काम नहीं करना है, इसको संगठित होकर चलना है। अगर आगे से चीज़ें खराब हो रही हैं तो आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। आप शांति का संदेश आगे भेजते रहिए। अगर आपको जेल भी जाना पड़े तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, जेल को भरिए, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। लेकिन आपको संयम बरतना होगा। कई सारे कटाक्ष उन्होंने अपनी तरफ से कहे कि इस वक्त जब हम बाकी चीज़ों में तरक्की कर सकते हैं, हम तरक्की की राह पर चल भी रहे हैं, तो उसमें फिर इन सब चीज़ों का क्यों विवाद उत्पन्न होता रहा है और क्यों इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा देते हैं। तो मदनी साहब पूरे अपने जो भाषण उन्होंने दिया, करीबन आधे घंटे का उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने लगातार मुसलमानों की बात करी। उन्होंने ये कहा कि जो विवाद चल रहा है उस पर अगर अभी रोक नहीं लगी तो हालात खराब हो जाएंगे। तो अभी इस पर फिलहाल जो अधिवेशन चल रहा है इसमें कुछ प्रस्ताव आने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और जो मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा, उसे पास किया जाएगा। फिलहाल सबकी नज़र उसी में ही है कि उस प्रस्ताव में क्या क्या शामिल किया जाता है, उसे कैसे पास किया जाता है। बिल्कुल, तो अभी भी अधिवेशन चल रहा है और अभी भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। इन प्रस्तावों में आगे क्या आता है ये देखना होगा। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस आधे घंटे के भाषण में मौलाना मदनी के आंसू और आक्रोश दोनों नजर आया। इन तमाम बयानों के क्या मतलब समझे? देखिए, जो उन्होंने बातें कही हैं उनको अगर आप ठीक से पढ़ें और फिर देखें, और या फिर 10 दिन पहले जो उनके संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, जिसका एक फैक्शन को वो लीड कर रहे हैं, दूसरे फैक्शन को अरशद मदनी जो ज़्यादा हार्डलाइनर माने जाते हैं, और महमूद मदनी जिनका प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में बहुत ज़्यादा है, यूपी में भी है, वो एक तरीके से थोड़े से मॉडरेट और लिबरल माने जाते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि नफ़रत को नफ़रत नहीं काट सकता है। वो एक रास्ता निकालना चाहते हैं। ये जो तमाम जगहों पर सर्वे की बात कही जा रही है, ताजमहल से लेकर ज्ञानवापी का मसला तक जो उठ गया है, तो वो चाहते हैं कि एक पहल करें। वो ये नहीं चाहते। उन्होंने एक बार प्रेस रिलीज जारी करके भी कहा था कि लोग सड़क पर नहीं उतरे, उकसावे में नहीं आए। एक तरीके का जो माहौल बन रहा है वो चाहते हैं कि दोनों संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं हो, और इस टकराव की स्थिति से बचने के लिए वो चेहरा बनकर निकलना चाहते हैं। महमूद मदनी वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक उनके पास फार्मूला है जहां से शांति और अमन की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 तरह की बातें की जा रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी या फिर अरशद मदनी, उससे अलग हट करके वो एक पीसफुल बात करने की कह रहे हैं अरशद मदनी, अगर उनके बयानों पर आप गौर करें तो। जी पंकज जी, एक और बात कही है जिससे सरकार पर सीधा निशाना नजर आता है कि कोई भी हर जगह टिका नहीं रहता, टिका रहता है तो वो सिर्फ अल्लाह रहता है। तो ऐसे में सरकार पर भी निशाना और असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही इशारों में पूरी बात कह गया। आपने कहा ना, वो भावुक भी हुए, आंसू भी निकले। उनको अपना दर्द, यानी मुस्लिम समाज का दर्द, उसकी पीड़ा, और ये भी कि अगर यही टकराव की स्थिति रही तो नुकसान किसका होगा, वो ये भी बताने से परहेज नहीं करते। यानी बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं महमूद मदनी। ठीक पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पर और क्या आगे प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।